नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। केंद्रीय और राज्य के शिक्षा बोर्डों को लेकर के छात्र तमाम तरह की शिकायतें करते रहे हैं। उनके पाठ्यक्रमों को लेकर के, उनके द्वारा दिए गए प्राप्तांकों को लेकर के। यही नहीं, केंद्र के दो तरह के शिक्षा बोर्ड हैं, एक सीबीएसई और एक है आईसीएसई। इन दोनों के छात्रों की भी अलग अलग शिकायतें हैं। कई बार ऐसा होता है कि राज्यों के बोर्ड से छात्र जितने नंबर पाते हैं उससे बहुत अधिक नंबर केंद्रीय बोर्ड को मिलते हैं, लिहाजा राज्य बोर्डों के बच्चे compete नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच की शिकायतें, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के बीच के बच्चों की शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने परख नाम के एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने की तैयारी कर ली है, जिसके माध्यम से सीबीएसई और आईसीएसई राज्य और केंद्र के बोर्ड के प्राप्तांकों और पाठ्यक्रमों के बीच के अंतरों को तमाम तरह से खत्म किया जाएगा। और यह कोशिश होगी कि केंद्रीय शिक्षा बोर्डों और राज्य के बोर्ड के बच्चों के प्राप्तांकों के बीच बहुत अंतर न हो। नंबरों को लेकर के एडमिशन में लाग डाट इन दोनों शिक्षा बोर्ड के बच्चों के बीच न हो। सभी बोर्डों के मूल्यांकन के विभिन्न मानक होने से स्कोर में व्यापक असमानताएं होती हैं। नतीजतन कुछ राज्य बोर्डों के छात्र एडमिशन के समय सीबीएसई के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। सरकार का इरादा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए बेंचमार्क ढांचा तैयार करने का है। पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने योजना पर एक आम सहमति पर पहुंचने के लिए राज्य बोर्डों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की हैं। एक नया मूल्यांकन नियामक एनसीईआरटी के हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित नियामक परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा। समान बेंचमार्क मूल्यांकन ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव का हिस्सा है। नई शिक्षा नीति में इस बात का प्रावधान किया गया है कि रटने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके। अधिकांश राज्यों में वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के एनईपी प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें छात्रों को उनके स्कोर में सुधार करने में मदद करने के लिए एक परीक्षा भी शामिल है। गणित पर 2 प्रकार के पेपर पेश करने के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सहमत हैं। एक मानक परीक्षा, दूसरा उच्च स्तर की योग्यता का परीक्षण करने के लिए। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने परख की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसमें कहा गया है कि उसका उद्देश्य भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करना, स्कूल बोर्डों को बैठक के लिए अपने मूल्यांकन पैटर्न को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना और मदद करना शामिल होगा। केंद्र द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई में कहा गया है कि परख नमूना आधारित एनएएस का कार्य करेगा, राज्य उपलब्धि सर्वेक्षणों का मार्गदर्शन करेगा, देश में सीखने के परिणामों की उपलब्धि की निगरानी करेगा। यदि योजनाएं सही तरह से आगे बढ़ीं तो 2024 में नेशनल असेसमेंट सर्वे का संचालन परख द्वारा किया जाएगा। परख टीम में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और तमाम तरह की चीज़ों की खास समझ रखते हों। सरकार की कोशिश है कि परख अंततः सभी मूल्यांकन संबंधी सूचनाओं और विशेषज्ञता के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो स्रोत बन जाएगा। अगर सरकार ये करने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर से 2 बोर्डों के बीच, राज्य और केंद्र के बोर्डों के बीच जो छात्र लाग डाट कर रहे हैं वो खत्म होगा और छात्रों की शिकायत खत्म होगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।